नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और आज हम बात करेंगे फिल्म उड़ता पंजाब पर बढ़ते विवाद की। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अनुराग कश्यप ने फिल्म से सीन नहीं काटे जाने की अपील की है। इस मामले पर राजनीति भी अब तेज हो चुकी है। इस पूरे विवाद पर हम करेंगे चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले देखते हैं इस पूरे मामले पर ये खास रिपोर्ट और बहस शुरू करेंगे 3 मिनट 40 सेकंड के बाद। Punjab youth is in drug addict. If this is not stopped, Punjab will soon become like Mexico. यार मैं सुनिया मैक्सिको दी कुड़ियां बड़ी टोट हुंदी आ। देखो 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 मैं हूँ आमने और तुसी हो सामने। बुर्रा 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 है सब दिल लगे थामने। जिंदगी थ्रिल है या जियो जियो स्पीड विच वो क्रेजी मूड विच है रॉक कर दे। और मिलना है टॉमी सिंह से। और फिर टॉमी सिंह 3, 2, 1 उड़ता पंजाब को लेकर अब सेंसर बोर्ड और फिल्म निर्माताओं की जंग सड़क पर भी उतर आई है। अमृतसर में लोगों ने फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन किया और पोस्टर जलाए। आरोप है कि उड़ता पंजाब फिल्म में शूरवीरों की धरती को नशे में डूबा बताया गया है, जिससे पंजाब की छवि खराब हो रही है। उधर फिल्म के निर्माताओं में से एक अनुराग कश्यप का कहना है कि सेंसर बोर्ड के मुखिया पहलाज निहलानी ने फिल्म राजनीतिक दबाव के चलते रोकी है और उसमें इतने कट लगाए हैं कि फिल्म बेजान हो गई, जबकि पहलाज के मुताबिक इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं है। हमारी फिल्में इन पिछले 2 सालों में इतनी ज्यादा मतलब बद से बदतर हो गई कि हर फिल्म को ट्राइब्यूनल में जाके क्लियर होना पड़ता है, या फिर हम लोग किसी एक ऐसी फोर्स के साथ डील कर रहे हैं जो वहां पे बैठ के अपनी मनमानी कर रहा है। मीडिया में एकदम उन्होंने कहा कि हमारा ये कट गया, हमारा वो कट गया, जबकि उन्होंने मतलब ऐसी कोई बातें जो है ना सब गलत गलत चीजें जो है ना मीडिया में मतलब वो लोग बोल रहे हैं। शायद वो अपनी चाह रहे हैं कि इसका माइलेज लेना और उस माइलेज को लेके कैश करना चाह रहे हैं। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी ने अनुराग कश्यप एंड टीम पर यह संगीन आरोप भी लगाया कि उन्होंने उड़ता पंजाब फिल्म के लिए आम आदमी पार्टी से पैसे लिए हैं। हालांकि इस पर काफी बवाल हुआ और डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने पहलाज के इस बयान पर माफी की मांग की। बता दें कि इस विवाद में पूरा बॉलीवुड अनुराग कश्यप और बाकी निर्माताओं के साथ खड़ा है और फिल्म की तारीफ कर रहा है। Problems and the nature of the problem. So it deals with that. One should not see it as being anti-Punjab or anti-anything. It's not anti-Punjab. इस तरह की चीजें हमेशा ही होती आई है, तो मेरे ख्याल से ओवरऑल हमें सेंसर बोर्ड को चेंज करने के लिए सब लोग को बिगिनिंग से देखना चाहिए कि क्या है इसका प्रॉब्लम। इस मुद्दे पर राजनीति भी जमकर हो रही है। विरोधियों ने इसके लिए सत्तारूढ़ अकाली बीजेपी गठबंधन पर निशाना साधा है। मैं ऑब्जेक्शनेबल जो चीज है उस फिल्म में उसको काट दें। बाकी फिल्म ना सरकार को बैन करना चाहिए, ये लोगों के हकों पे सीधा सीधा डाका है, एक तरह की इमरजेंसी जैसा माहौल है। मैं समझती हूँ उनको नशे की लत से बाहर निकालने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए ये फिल्म कोई गलत नहीं है। इस फिल्म का हमारी पार्टी समर्थन करती है। उसको वो अगर बैन कर देंगे, 90 जगह से उसे काट देंगे और कहेंगे इसका पंजाब नाम हटा दीजिए, तो क्या लिखें? उड़ता तीर, उड़ते प्रधानमंत्री, उड़ता पीएम लिखें या उड़ते राहुल गांधी, क्या उसका नाम लिखें? वैसे इस पूरे विवाद से पंजाब सरकार ने किनारा कर लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के मुताबिक उड़ता पंजाब मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। सानू कोई पता नहीं होता ना, मेरा कंसर्न है किसी ने पिक्चर बनाई है कि कोई ਇਹਦਾ सेंसर करता है, साडा ते इतना पंजाब गवर्नमेंट का तल्लक ही कोई। यहाँ सवाल उठता है कि क्या वाकई उड़ता पंजाब के रिलीज होने से सूबे की छवि खराब हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और उड़ता पंजाब पर सेंसर की कैंची ने कई उड़ते हुए सवाल भी हमारे सामने रख दिए हैं और ये सवाल हम भी आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या इस मुद्दे को बेवजह राजनीति में घसीट लिया गया है? सेंसर बोर्ड के हर फैसले पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन का आरोप कितना सही है? और एक और सवाल यह है कि पहलाज निहलानी पर किसी तरह का राजनीतिक दबाव है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो राजनीतिक पार्टियां उठा भी रही हैं। क्या आम आदमी पार्टी से पैसे लेकर फिल्म बनाने के बयान पर कार्रवाई होनी चाहिए?
जैसा डायरेक्टर्स एसोसिएशन की मांग भी है। क्या इस तरह के विषय खास मौक़ों पर चुना, क्योंकि पंजाब में चुनाव हैं, तो क्या सोचे समझी रणनीति के तहत इस विषय को चुना गया, इस फिल्म पर यह पूरा विवाद सामने है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे करवा देता हूं। बीजेपी की प्रवक्ता शाइना एनसी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी मेरे साथ मौजूद हैं, पंजाब के पूर्व डीजीपी शशिकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रकाश सिंह बादल के मीडिया सलाहकार विनीत जोशी मेरे साथ मौजूद हैं, फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ विनोद अनुपम जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करना चाहूँगा अनिल जी आपसे, आप फिल्म फ्रेटर्निटी से आते हैं। सेंसर बोर्ड के कुछ अधिकार हैं, जैसा पहलाज नीलानी कह रहे हैं कि मैं तो अपना काम कर रहा हूं, अगर मेरे सामने कोई ऐसी फिल्म आती है तो उसमें काटछाट करना या उसमें अगर कोई आपत्तिजनक बातें हैं तो उनको इंगित करना ये मेरा काम है और वो मैं काम कर रहा हूं। क्या सेंसर बोर्ड जरूरी है या नहीं? देखिए, पहलाज नीलानी साहब को कुछ जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी के तहत वो जो भी काम कर रहे हैं उसका स्वागत है, उनको करना चाहिए और वही उनकी ईमानदारी है। और सेंसर बोर्ड ज़रूरी है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर ये बड़ा ही टेढ़ा प्रश्न है। सेंसर तो एक्चुअली उस वक्त होता था जब अंग्रेज़ों का ज़माना था और अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई बात ना आए, इसलिए उस वक्त सेंसर लफ्ज़ का निर्माण, सेंसर लफ्ज़ आया और फिल्मों में और ऑडियो में और वीडियो में या उस वक्त जो भी प्रसारण के माध्यम थे उसमें सेंसर आया। आज तो जो है सर्टिफिकेशन की बात हो सकती है कि हाँ सर्टिफिकेशन ज़रूर होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी फिल्म किस वर्ग के दर्शक की है, किस उम्र के दर्शक की है, उसके लिए सर्टिफिकेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, तो उसमें कोई ऐतराज़ किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है प्रियंका, आप क्या मानती हैं? आपको लगता है कि अगर कुछ चीज़ें आपत्तिजनक है तो इस तरह की कोई एजेंसी होना चाहिए जो उस पर नज़र रखे, क्या जा रहा है दर्शकों के सामने, इस पर नज़र होनी चाहिए? देखिए, एजेंसी हो या ना हो वो एक अलग डिबेट का मुद्दा हो सकता है, पर एक ऐसा सेंसर बोर्ड चीफ जिसने खुलकर ये कहा हो कि मैं नरेंद्र मोदी का चमचा हूं, मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर का चमचा हूं, मैं इटालियन प्राइम मिनिस्टर का चमचा नहीं हो सकता। और जिस तरीके से हमने इनके पास्ट में इनके देखे हैं, किस तरीके का काम किया है, कटौती की है, सीन्स कट करने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठ खड़ा होता है कि ये किसका एजेंडा चला रहे हैं सेंसर बोर्ड के हेड बनकर। तो ये एजेंडा इस सरकार का चला रहे हैं क्योंकि उन्हें सामने से आकर कहा मैं नरेंद्र मोदी का चमचा हूं, या वो अपना जो अधिकार उनको मिला हुआ है, जो जिम्मेदारी मिली हुई है, वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अभी एक लेटर सब जगह पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है जहां पे उन्होंने ये तक कहा है जहां जहां एमपीज, एमएलएज, शहरों के पंजाब के नाम हो वो नाम हटने चाहिए, टाइटल में से पंजाब नाम हटना चाहिए। 90 कट्स आप बताते हैं, तो क्या आप एक स्नैपचैट वीडियो बनाकर उस पिक्चर को रिलीज करेंगे? ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके अधिकार क्षेत्र है। तो ये सवाल उठ खड़ा जरूर पूछना चाहिए आज पहलाज नीलानी जी से कि ये किसका एजेंडा सेंसर बोर्ड के चीफ बनकर निभा रहे हैं, ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं या एक पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं। चाइना, पंजाब में चुनाव है, पंजाब की छवि खराब ना हो, ऐसे में ये राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हुई कि क्या डेलिबरेटली इस फिल्म को इसके साथ काटछाट की गई, इसको सेंसर किया गया, इसको रोकने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल स्पष्ट करूं कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार का कोई लेना देना नहीं है इस कंट्रोवर्सी से, क्योंकि हमने कभी दखलंदाज नहीं की है। जो एक सेंसर बोर्ड है जहां सर्टिफिकेशन देना है और जहां एक फिल्म मेकर को लगता है कि उनके प्रति अन्याय हो रहा है, तो एक अपेलेट भी है। अपेलेट में तय हो सकता है एफकैट को लेके कि कौन सा ऐसा निर्णय होना चाहिए, और जो उनको लगे कि ये भी उचित नहीं है तो उनके पास ये भी प्रावधान है कि वो कोर्ट जाएं। रही बात मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी कोई कंट्रोवर्सी है उड़ता पंजाब के नाम को लेके, क्योंकि ये नाम से किसी ने कोई आपत्ति नहीं दिखाई। जो 13 कट्स की बात कर रहे हैं, तो वो कट्स कौन से हैं,
कभी उनको लगे कि ये उचित है या नहीं, तो वो अपेलेट तय करेगा। अपेलेट ने बहुत बार सेंसर बोर्ड के विपरीत निर्णय दिया है। और रही बात ये ड्रग मेनेस को लेके, मैं जरूर कहूंगी कि ये सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है। आज आप राजस्थान की बॉर्डर्स देखें या बंगाल के बॉर्डर्स भी एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। और हम यही विनती कर सकते हैं सामाजिक दृष्टि से कि एक संवेदनशीलता के साथ ये दिखाया जाए, लेकिन साथ साथ क्रिएटिव फ्रीडम की जो आप बात करते हैं, हमारी सरकार बल्कि चाहती है, क्योंकि हमने श्याम बेनेगल जी से ये रिपोर्ट मांगी है, ये कमेटी मांगी है, जहां उनके जो कमेटी के फाइंडिंग्स हैं वो हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं तुरंत। जो हमें दखल अंदाज करना था तो हम ये फिल्म में करते हैं, हमने नहीं किया है कोई भी फिल्म में। जो एक यूनानिमस ओपिनियन सेंसर बोर्ड का रहा है 9 लोगों का। इस पर थोड़ा शाइना इस पर डिटेल में बातचीत, इसमें हम आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। आपसे आपका कुछ पहलू सामने आ चुका है। राघव, इसमें प्रकाश सिंह बादल कह चुके हैं कि उनका क्या लेना देना है, एक फिल्म बनाते हैं, एक एजेंसी उसमें अपने कट लगाती है, सरकार का क्या लेना देना है? क्या आम आदमी पार्टी ने इसमें राजनीतिक तड़का डाला? देखिए, ये जो पूरी समस्या आज हमारे सामने खड़ी है और सेंसर बोर्ड चीफ जो इस समय कार्य कर रहे हैं, वो तमाम राजनीतिक कार्य ही कर रहे हैं। आज ये पंजाब का बच्चा और भारत का हर निवासी ये जानता है कि पंजाब में अगला चुनाव ड्रग के मुद्दे पे लड़ा जाएगा। आज हर 3 में 1 कॉलेज जाने वाला बच्चा नशे की चपत में है। एम्स की स्टडी बताती है कि 7,500 करोड़ रुपए की ड्रग्स की खपत पंजाब में है। और पंजाब जिस प्रकार से इस समय नशे की चपत में, ऐसा कभी भी नहीं देखा गया। ग्लोबल एवरेज से कम 6 गुना ज्यादा वहां नशे की समस्या है और अगला चुनाव नशे पे लड़ा जाएगा। इसी के चलते जो प्रहलाद निलानी जी हैं, जो खुलकर कह रहे हैं कि मैं मोदी जी का चमचा हूं और मैं उनके आदेशों का पालन करता हूं, उन्होंने उनके और बादल सरकार का एक मोहरा बनकर, एक पपेट बनकर इस फिल्म पर रोक लगा दी। अब आप देखिए कि पंजाब में हो क्या रहा है। पंजाब में 3 लोग अफसर, बड़े बड़े अफसर पकड़े गए, डीएसपी लेवल के अफसर पकड़े गए, जिन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लिखित में कहा कि भाई हम तो इस पूरे जो ड्रग माफिया चल रहा है उसके बहुत छोटे से प्लेयर हैं, असली प्लेयर तो बिक्रम सिंह मजीठिया है और पंजाब सरकार चला रही है ड्रग का धंधा। बिक्रम सिंह मजीठिया कौन है? बिक्रम सिंह मजीठिया है हरसिमरत कौर जी के भाई, जो मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री हैं। बिक्रम सिंह मजीठिया कौन है? वो बादल सरकार में मंत्री हैं। डिटेल दे रहे हैं इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ राघव शशिकांत जी भी मौजूद हैं। एक मिनट रुकिए राघव, बात आप पूरी करिए। देखिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट रुकिएगा राघव, एक मिनट प्लीज अलाउ मी। रुक जाइए शाइना जी, एक मिनट। राघव, हम यहाँ पर बातचीत करने के लिए एक मुद्दे पर बैठे हैं, तो मैं चाहूंगा कि सारे एजेंडे एक साथ ना रख दिए जाएं। पैनल पर 6-7 मेहमान हमारे साथ हैं, हम एक एक करके आपके पास आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप जितनी बात रखना चाहते हैं वो सारी बात सामने आ जाएगी। थोड़ी देर में डिबेट ओपन होगी, आप आपस में भी अगर एक दूसरे से सवाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप जितने मुद्दे उठा रहे हैं उस पर शशिकांत जी, एक मिनट रुक जाइए राघव, एक मिनट रुक जाइए राघव। शशिकांत जी बहुत लंबे समय से इन चीजों पर काम कर रहे हैं, डीजीपी रह चुके हैं, लगातार इस पर कोर्ट लड़ रहे हैं। शशिकांत जी, अभी आपने राघव को सुना है इन सारी बातों पर, आपको लगता है उड़ता पंजाब जैसी कोई फिल्म अभी इस समय पर आना चाहिए? पंजाब की क्या ऐसी स्थिति हो गई है ड्रग्स को लेकर कि अगला चुनाव पूरी तरह से ड्रग्स पर लड़ा जाएगा और बहुत बुरे हालात पंजाब के ड्रग्स सेंट्रिक हो गए? राघव ने जो बात कही है उसमें इस बात से तो मैं एग्री करता हूं कि 2017 के इलेक्शन जो होंगे वो बेसिकली ड्रग के मुद्दे पे लड़े जाएंगे। पंजाब में आज की तारीख में ड्रग्स मेन मुद्दा रह गया है, ना कि डेवलपमेंट और दूसरी चीजें जो कि असलियत में होनी चाहिए थी। ये पंजाब की बदकिस्मती है। और अगर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूं जो सेंसर बोर्ड के बारे में आपने कहा, मैं सेंट्रल एजेंसीज में, इंटेलिजेंस एजेंसीज में काफी समय काम कर चुका हूं। मैं इस बीच आप लोगों को एक बड़ी खबर बता देता हूं, एक बड़ी खबर आपको रोकते हुए शशिकांत जी। हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को जमकर लताड़ा है इस मामले पर और कहा है कि ये रचनात्मकता पर आघात है। हालांकि इस मामले पर सभी लोग लगातार निंदा कर रहे थे इस बात की, सभी लोगों ने एक सुर में कहा था कि लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात हम कहते हैं वो फ्रीडम मिलनी चाहिए। और जो खबर अभी मेरे सहयोगी मुझे दे रहे हैं उसके मुताबिक सुनवाई कल तक के लिए टली भी है, लेकिन इस बीच जो अपने कमेंट्स हाईकोर्ट ने दिए हैं उसमें रचनात्मकता पर आघात बताते हुए सेंसर बोर्ड को एक तरीके से लताड़ा गया है। शशिकांत जी, अब आप अपनी बात पूरी करें, फिर आगे इस मुद्दे पर भी बात करते हैं।
जो हाई कोर्ट ने कहा है उसी सिलसिले में मैं बात कर रहा था। मैं खुद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज में काफी समय काम कर चुका हूं और मैंने खुद इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के कहने पर जो हमारी सेंसर बोर्ड है कई मूवीज का प्रीव्यू किया और बहुत सारी मूवीज हमारी रिकमेंडेशन पे, सेंट्रल इंटेलिजेंस की रिकमेंडेशन पे बैन भी हुई थी और इतनी काटी भी गई थी कि अल्टीमेटली जो इसके प्रोड्यूसर थे उन्होंने मूवीज विड्रॉ कर ली थी। ठीक। अगर जो बात है सेंसर बोर्ड पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की, ये बात 100% करेक्ट है। जितना कि पंजाब में ड्रग मेनेस है उतनी ही बात ये सही है कि सेंट्रल जो हमारा सेंसर बोर्ड क्या है उसपे पूरा विनीत जी अगर उड़ता पंजाब जैसी कोई फिल्म रिलीज होती है तो ये पंजाब सरकार और पंजाब राज्य की एक खराब छवि पेश करेगी? देखिए मैं विनीत जी से सवाल है। ये प्रश्न मेरे को? जी प्रवीण जी, अब मैं अपनी बात रखना चाहूंगा, आपके प्रश्न पे आऊंगा, पर उससे पहले बात स्पष्ट करना चाहूंगा। पंजाब सरकार या पंजाब सरकार में सत्ता में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की अलायंस, दोनों में से किसी ने ही नहीं, सरकार या अकाली दल या भाजपा, किसी ने सेंसर बोर्ड को लेकर उड़ता पंजाब के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है। हमें समझ नहीं आ रहा बेवजह पंजाब सरकार का, अकाली दल का या पंजाब भारतीय जनता पार्टी का नाम इस कंट्रोवर्सी में क्यों ट्रैक किया जा रहा है। मैं आपके सामने आपके माध्यम से जनता को क्लियर करना चाहता हूं कि पंजाब सरकार, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल तीनों ने कहीं भी राइटिंग में इस मूवी के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है, ना कोई स्टेटमेंट इशू की है। तो कम से कम हमें इससे बाहर निकालिए। दूसरा, राघव जी या आम आदमी पार्टी लगातार सुविधाजनक तरीके से हमारे सरकार के एक मंत्री का नाम बार बार लेते हैं। ये उन ड्रग स्मगलर्स को कोट करते हैं जिन ड्रग स्मगलर्स को अकाली दल भाजपा की गवर्नमेंट ने पकड़ा है। स्मगलर्स को पकड़ने वाले हम, और वो स्मगलर अगर किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, मंत्री का नाम लेते हैं, ये उसको सच मानते हैं स्मगलर की बात को, लेकिन हमारी नीयत को सच नहीं मानते कि पकड़कर हम लाए। दूसरा, ईडी ने नोटिस दिया, ईडी ने सम्मन किया मिनिस्टर को, कब? जब अकाली भाजपा की सरकार केंद्र में भी है, एनडीए की सरकार केंद्र में है। ये तो हमारा ट्रांसपेरेंट वे ऑफ मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन राघव का नाम कोट हुआ है तो मैं चाहूंगा वो इस पर जवाब दे, फिर इस पर बात करते हैं। जी राघव। दो चीजों का जवाब देना चाहूंगा। पहली चीज, मैं तो आपके चैनल पे केवल तथ्य रख रहा था कि कितने अफसर और कितने ड्रग पेडलर्स पकड़े गए, सरगना पकड़े गए ड्रग्स के, जिन्होंने कहा कि हमें विक्रम मजीठिया की अगुवाई में ड्रग्स का धंधा किया जाता है पंजाब में। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो उन्होंने रिटन स्टेटमेंट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लिखित में कहा। पहली चीज। दूसरी चीज, आप सुन लीजिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, कृपया करके हमारी पूरी बात सुनिए। दूसरी चीज, ये बात करते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई करी। मैं आपके चैनल पे एक और तथ्य रखता हूं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के इन्फोर्समेंट डायरेक्टर निरंजन सिंह ने विक्रम सिंह मजीठिया को नोटिस इशू करा। उनके नोटिस इशू करने के तुरंत बाद उनका तबादला कर दिया जाता है। वो हाई कोर्ट गए और उन्होंने जाकर अपील करी कि मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है क्योंकि मैंने मजीठिया साहब पर नोटिस इशू कर दिया, और हाई कोर्ट से फिर उनको राहत मिली। विक्रम मजीठिया कौन है? विक्रम मजीठिया वो आदमी है जो अरुण जेटली जी जब अमृतसर से चुनाव लड़े थे उनके कैंपेन मैनेजर थे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किसको रिपोर्ट करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री को। वित्त मंत्री कौन है? अरुण जेटली जी। सो ऐसा नेक्सस है जिस नेक्सस को तोड़ने की आवश्यकता है, और ये मैं नहीं कह रहा। पंजाब की ब्रेक पर जाऊं उससे पहले छोटा सा जवाब, एक मिनट राघव, छोटा सा जवाब आपका, ब्रेक पर जाए उससे पहले। जी विनीत जी बोलिए। धंधा चल रहा है। राघव जी बोलना बंद करेंगे तो मैं बोलूंगा ना। ऐसा है, ये 3 ड्रग स्मगलर्स हैं, उनमें से एक भोला है। इस ड्रग स्मगलर को कांग्रेस के टाइम में पकड़ा गया, लेकिन कांग्रेस के टाइम में वो भाग गया। उसको पुनः पकड़ने का काम किसने किया? अकाली भाजपा की सरकार ने किया। और वो ड्रग स्मगलर अगर किसी अरे गहरे का किसी का भी नाम ले देता है, किसी मंत्री का नाम ले देता है, उसको आम आदमी पार्टी सच मान लेती है। कितनी हैरानी की बात है। और दूसरी ईडी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन में काम करती है, वहां से व्यक्ति ने नाम लिया तो मंत्री को काम नहीं करती है। तो ईडी ने मिनिस्टर को सम्मन किया, मिनिस्टर को सम्मन किया तो ट्रांसपेरेंट वे ऑफ वर्किंग है। चलिए, ये बहस तो बहुत लंबी जाएगी, लेकिन एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे इस चर्चा के पहले भी पता थी कि ये पूरा मुद्दा उड़ता पंजाब फिल्म से शुरू हुआ है। ये पंजाब में ड्रग्स की समस्या पर जाता है, पंजाब में ड्रग्स की समस्या की चर्चा को भड़काता है, बढ़ाता है।
जरूरी भी एक बड़ी परेशानी। तो क्या ऐसे में ये माना जाए कि चुनाव से पहले अगर इस तरह की कोई फिल्म आती है तो वो इस तरह के मुद्दे को भी गरमा सकती है? ये भी एक अहम मुद्दा होगा, इस पर बातचीत करेंगे। और वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी ये बहस जारी है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस पर सख्त रुख दिखाते हुए कहा है कि रचनात्मकता पर आघात, किसी तरह का आघात नहीं होना चाहिए। तमाम तरह के नाम रहे हैं, बॉम्बे टू गोवा फिल्म का नाम रह चुका है, गो गोवा गॉन रह चुका है। तो ऐसे में क्या उड़ता पंजाब क्यों नहीं हो सकता? इस तरह की बातें कही गई है। हालांकि कल भी इस पर सुनवाई जारी रहेगी। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। चाइना, एक बहुत अहम सवाल ये है कि एक तो अभी मुझे पता था कि जब ये चर्चा शुरू होगी तो ये उड़ता पंजाब से ड्रग्स के ऊपर जाएगी, क्योंकि ड्रग्स एक बड़ा मुद्दा है जो आम आदमी पार्टी ने उठाया है पंजाब में। अभी कांग्रेस जो है वो भी इस पर मुखर होती जा रही है, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बनेगा, जैसा शशिकांत जी कह रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये फिल्म और पंजाब की पॉलिटिक्स, इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है? और पहलाज निहलानी का एक गंभीर आरोप कि आम आदमी पार्टी ने पैसे दिए हैं, क्या इस बात पर उन्हें सफाई देनी चाहिए, कोई तथ्य सामने रखने चाहिए, या आपकी सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए अगर उनके पास तथ्य नहीं है तो? प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं पहलाज निहलानी जी की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं। लेकिन जब उनसे बातचीत हुई तब उन्होंने कहा कि अनुराग जी ने कहा यू आर लाइक अ डिक्टेटर, यू आर अ डिक्टेटर। तो उन्होंने उनके ऊपर ये आरोप लगाया। तब उन्होंने शायद प्रतिक्रिया दी कि जो आप मुझे डिक्टेटर बुला सकते हैं तो मैं भी आरोप लगा सकता हूं कि आप पार्टी ने आपको पैसे दिए हैं। मैं इसमें नहीं जाऊंगी क्योंकि ये दो व्यक्ति के बीच में है, जो हमें देखने मिला है या जो पढ़ने मिलता है वो न्यूज़पेपर और मीडिया के माध्यम से। लेकिन तथ्य के ऊपर हम जाएं तो क्या हम क्रिएटिव फ्रीडम के लिए हैं? हाँ, बिल्कुल 100%। अरुण जेटली जी, राजवर्धन राठौड़ ने स्वयं कहा है कि सेंसर बोर्ड में जो परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, हम सिर्फ रुके हैं कि श्याम बेनेगल जी दूसरा जो रिपोर्ट देना चाहते हैं वो दें और जल्द से जल्द हम इसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये कोई एक्सप्रेसो कॉफी नहीं है कि तुरंत आपने एक परिवर्तन किया और तुरंत लागू हुआ। रही बात सेंसर बोर्ड और सर्टिफिकेशन को लेके, जो आपके पास कोई भी आपत्ति है तो एक अपेलेट है। ये पूरा जो फिल्म है वो एक रिव्यू कमेटी ने देखा, जहां से 9 लोग ने एक यूनानिमस ओपिनियन दिया कि 13 सेगमेंट्स में एक माइनर कट होना चाहिए। जो फिल्म मेकर को लगे कि ये कट गलत है तो उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। मेरा सवाल ये था कि क्या आपको लगता है ये एक महज इत्तेफाक है कि उड़ता पंजाब चुनाव के पहले आ रही है, ड्रग्स के ऊपर बनी हुई फिल्म है, या आप इसमें राजनीति देखते हैं? मेरा प्रश्न ये है। मुझे पता है कि आप पार्टी और बहुत सारे राजनीतिक दल ने इसके साथ राजनीति जरूर की है, लेकिन ये ड्रग मैंने सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है। ये देश भर में आज एक परिस्थिति है जो युवा वर्ग को आकर्षित कर रहे हैं, राजस्थान में या वेस्ट बंगाल में। तो मुझे लगता है कि एक गंभीरता के साथ एक राजनीतिक मुद्दा न बनाते हुए हमें देखना है कि किस ढंग से हम कॉम्बैट कर सकें। और जो ये मैच्योरिटी मैं अपना सवाल दोबारा रखूंगा, शायना अभी उसका जवाब नहीं आया। लेकिन प्रियंका, एक बड़ी बात, आप इस पे कुछ कहना भी चाह रही हैं, लेकिन मैं एक सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगा। आपको लगता है आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर लीड कर रही है पंजाब में, और खासतौर पर उड़ता पंजाब फिल्म को लेकर भी जिस तरह से इशू को उठाया आम आदमी पार्टी ने, वो अब बीजेपी के सामने और अकाली दल के सामने दिखाई दे रही है बजाय कांग्रेस के? नहीं तिवारी जी, मैं वही आपसे स्पष्ट करना चाह रही थी और बहुत क्लियरली क्लैरिफाई करना चाहती थी। आपने इसमें आम आदमी पार्टी का कहा है, आम आदमी पार्टी ने ये मुद्दा उठाया है। आप शायद भूल जाते हैं 2014 के चुनाव में राहुल गांधी जी ने पंजाब में ये मुद्दा उठाया था, जिसको तभी भी शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी ने खारिज करने की कोशिश की थी। उसके कुछ दिन बाद ही पंजाब गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में ये एफिडेविट सबमिट किया है, वही आंकड़े देते हुए जो राहुल गांधी ने कहे थे। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट की विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री है, उनके आंकड़े बताते हैं कि ऑलमोस्ट हर हफ्ते कोई ना कोई युवा मरता है ड्रग ओवरडोज को लेकर। वहां पे 16 से 35 साल की उम्र के जो नौजवान हैं वो ड्रग्स के शिकार हैं।
तो ये सारे आंकड़े तब क्लैरिफाई होते हैं या सामने आते हैं जब कोर्ट में ये अपना एफिडेविट करते हैं। आज मेरे को सरप्राइज फील हो रहा है कि शिरोमणि अकाली दल के जो प्रवक्ता आकर यहाँ पे उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं कोई ऐसे राज्य में नहीं होगा जहां पे जो किंग पिन हैं, जो मेन ड्रग डीलर्स हैं, उन पे कार्रवाई नहीं की जाती। ठीक है, अभी मैं प्रिंट न्यूज़पेपर ये अभी बात इस पर राघव ने भी काफी बात कही है, विनीत जी ने भी इस पर अपनी सफाई दी है, लेकिन एक बड़ा मैं प्रियंका एक्चुअली आपसे सवाल यही पूछ रहा था, ये मुद्दा ड्रग के शिकार में ग्रस्त हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए मैं इस पर आऊंगा, दोबारा आऊंगा। अभी फिर सवाल थोड़ा सा क्लियर करना होगा। मेरा यही कहना था, आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर अब लीड कर रही है। उसने ये मुद्दा जो आप लोगों ने किसी जमाने में उठाया था अपनी तरफ ले लिया है। इस मुद्दे में आम आदमी पार्टी हावी हो रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टियां 2014 से ये मुद्दा उठाया है, हर घर में जाकर उठाया है। मैं आपसे दोबारा ये सवाल पूछूंगा, लेकिन फिल्म फेटर्निटी के दो लोग मेरे साथ अभी मौजूद हैं। अनिल शर्मा जी मौजूद हैं, विनोद अनुपम जी भी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने फिल्म समीक्षक हैं। विनोद जी, आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये कि ये पहली फिल्म नहीं है, खासतौर पर अनुराग कश्यप की अगर बात करें तो ये तीसरी फिल्म है। पंजाब इलेक्शन के पहले इस फिल्म का आना, ड्रग्स के ऊपर इस फिल्म का होना, उनका स्टाइल होना अनुराग का ऐसा कि सेंसर बोर्ड ने पहलाज निहलानी से पहले भी सेंसर बोर्ड ने ऐसा नहीं कि उन पर आपत्ति नहीं जताई थी। तो क्या आपको लगता है कि कुछ चीजों पर नजर दौड़ाने की जरूरत है, इस पहलू को भी देखना जरूरी है? निश्चित रूप से सबसे पहले तो यही देखने की ज़रूरत है, जो अनुराग की फिल्मों के साथ या कोई भी फिल्में जो थोड़ा सा अलग नए विचार के साथ आती है, नए प्रयोग के साथ आती है, तो हमेशा सेंसर बोर्ड एक स्पीड ब्रेकर की तरह सामने आता है। ये समस्या सिर्फ अनुराग की नहीं है, ये सुधीर मिश्रा की भी समस्या है, श्याम बेनेगल जी को भी समस्या रही है। तो जब भी कोई फिल्म अलग ट्रेंड के साथ और ये फिल्म खास करके एक विचार के साथ आ रही है, ये फिल्म एक मैसेज के साथ आ रही है, कुछ बात कहते हुए आ रही है, तो जब कुछ बात कहते हुए कोई फिल्म आती है तो निश्चित रूप से, चूंकि सेंसर बोर्ड की आज की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं उसका एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट साफ दिखता है। जब प्रहलाद निहलानी स्पष्ट बोलते हैं कि प्रधानमंत्री का चमचा कहलाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, तो बड़ा अजीब लगता है। आप किसी के समर्थक हो सकते हैं, समर्थक होने का मतलब है यदि कोई गलत कर रहा हो तो आप इसके खिलाफ खड़े होते हैं, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन चमचा कहलाने का मतलब है हर एक सही गलत में हम उसके साथ हैं। तो एक बोर्ड का चेयरमैन यदि ये कहता है मैं चमचा कहलाने में गर्व महसूस करता हूँ, दो बयानों को मिलाकर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जो मेरा सवाल है स्पेसिफिकली, मैं अनिल शर्मा जी आपसे भी यही पूछना चाहूंगा। फिल्म सेंसर्स को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे, अनुराग कश्यप, सुधीर मिश्रा, जितने लोग अभी आपसे जब बात कर रहा हूं तो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं जो कल इकट्ठा भी हुए थे। तो सेंसर बोर्ड के मानदंडों को क्या कई बार जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है? ऐसे इश्यूज को उठाया जाता है जब आपको पता है कि इस पे कंट्रोवर्सी होगी और कंट्रोवर्सी होगी तो फिल्म को पहचान मिलेगी। आम आदमी पार्टी कहती रही कि जिसको पता नहीं था उसको भी पता चल गया कि फिल्म कौन सी और इशू क्या है। अनिल जी, देखिए, पॉलिटिकल पार्टी तो अपनी पॉलिटिकल भाषाएं बोलती हैं और कोई फिल्मकार फिल्म बनाता है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने उसको अपना मुद्दा बना लिया। मैं उनके संग ना कल भी इत्तेफाक रखता था पॉलिटिकल पार्टियों के साथ, ना आज। फायदा तो पब्लिसिटी का मेजर फायदा तो पॉलिटिकल पार्टियां उठाती हैं, वो उठा रही हैं, उनका कर्तव्य है, उनको उठाना चाहिए, उनकी मजबूरी है, उनकी वट एवर देयर प्रॉब्लम इज, तो दैट इज लीस्ट बॉदर एंड लीस्ट कंसर्न टू मी। मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, जो आपका सवाल था कि कोई फिल्म मेकर ये सोच के फिल्म नहीं बनाता है कि उसकी फिल्म कल सेंसर में फंसेगी। फिल्मकार जो फिल्म सोच के बनाता है उसको एक मुद्दा मिलता है, एक सोचता है कि फिल्म बनती कैसे। फिल्म बनती है कि भाई कोई भी अच्छा क्रिएटिव डायरेक्टर है तो वो सोचता है, एक विचार उसके मन में आता है, एक ख्याल उसके मन में आता है, कोई पीड़ा उसे काटती है, उस पीड़ा को लेकर वो एक फिल्म का निर्माण करता है। फिल्म का निर्माण करता है, कई बार फिल्म बनाते बनाते उस में इतना बह जाता है कि हम लोग रियलिटी से, सेंसर बोर्ड कई बार रियलिटी से बहुत दूर हो जाता है। उनको लगता है कि पता नहीं ये फिल्म देखने के बाद लोगों पे क्या असर होगा, पॉलिटिकल पार्टियों पे क्या असर होगा, पब्लिक पे क्या असर होगा, और वो अपनी तरह से उस पर कैची लगाना शुरू कर देता है। कभी कोई प्रेशर होता है, कभी कोई प्रेशर नहीं होता, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं जानता नहीं हूं। लेकिन कई दफे ऐसा होता है कि हम कुछ ज्यादा ही कैची चलाना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि इस फिल्म का बहुत ज्यादा उल्टा सीधा असर पब्लिक पर होगा। पर मैं सब लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि इस तरह की फिल्म जो दर्शक देख रहे हैं
उनके पास तो असर होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। इंटरनेट पे सारी दुनिया की चीजें पड़ी हुई हैं, सारी खबरें पड़ी हुई हैं। असर होना होगा तो उनसे होगा, इससे क्या होगा? खामखा बेमतलब का एक राष्ट्र के पास इतनी सारी चीजें। देखिए, आपकी बात को इसलिए भी समझा जा सकता है क्योंकि शुरुआत में बेशक बहुत लंबे में नहीं, लेकिन आपने हल्के में इशारा किया सेंसर बोर्ड की जरूरत और सर्टिफिकेशन होना चाहिए बजाय सेंसर के। तो इस मुद्दे पर जरा और बातचीत करते हैं, बाकी के मेहमानों की भी राय लेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ लेना होगा। और ब्रेक पर जाएं उससे पहले मैं दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे सहयोगी अंग्रेजी चैनल CNN न्यूज 18 के मंच पर आज देश भर के दिग्गज इकट्ठा हो रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत बॉलीवुड और दूसरे क्षेत्रों के जाने माने लोग एक ही मंच पर आपको दिखाई देंगे। मौका होगा इंडियन ऑफ द ईयर ग्रैंड फिनाले का। पिछले 9 साल की तरह एक बार फिर आज शाम 7 बजे इंडियन ऑफ द ईयर का ऐलान होगा। कार्यक्रम पर आप अपनी राय #इंडियन ऑफ द ईयर पर ट्वीट भी कर सकते हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का, बहस जारी है इस छोटे से ब्रेक के बाद। चर्चा के आखिरी दौर में मैं चाहूंगा सभी मेहमान कम शब्दों में अपनी बात रखें। विनीत जी, सबसे पहले आपसे, आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स उठाते हुए अगर सेंसर किया गया था तो किसी तरह से, विनीत जी, किसी तरह से आपको लगता है कि इंटरनल पीस को या पंजाब की छवि को इस फिल्म से खतरा हो सकता है? पंजाब सरकार क्या सोचती है? विनीत जी को मेरी आवाज नहीं मिल रही है। राघव, क्या ये महज इत्तेफाक है कि पंजाब इलेक्शन के पहले ड्रग्स के ऊपर एक फिल्म पंजाब में रिलीज होती है, आम आदमी पार्टी भी उस पर जो सेंसर हुआ उसके विरोध में खुलकर सड़कों पर आती है, उस पर विरोध करती है? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये जिस राजनीतिक कारणों से मोदी जी और बादल जी ने इस मूवी को रुकवाया है, इस पे तो वही रोशनी डाल सकते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि जहाँ तक इस पिक्चर का सवाल है, ये पिक्चर रिलीज़ होने से पंजाब राज्य की बदनामी नहीं होगी। पंजाब राज्य की बदनामी उस दिन हुई थी और उस दिन से हो रही है जिस दिन से होशियारपुर से लेकर फिरोजपुर तक और मोहाली से लेकर पठानकोट तक हर गांव में पंजाब का युवा नशे की चपेट में है। यहाँ तक कि एक गांव है जिसका नाम है मकबूलपुरा, जिसको वहाँ की विधवा का विलेज कहा जाता है। वहाँ पे एक भी पुरुष नहीं बचा है, सब नशे की चपत में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। एक आपको वाकया आखिरी और बताता हूं। पंजाब के एक बाप ने अपने बेटे के मर जाने पर उसके कफन पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक मेमोरेंडम लिखकर दिया था कि मोदी जी कृपया कर पंजाब को नशे की चपत से बचाइए। आज पंजाब के हालात इतने गंभीर हैं और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक पिक्चर को रोक दीजिए। अरे भैया, यदि आपको पंजाब की छवि की चिंता है तो ड्रग माफिया क्या आप, मैं आपसे एक बार फिर पूछ रहा हूं, मैंने पहले भी ये सवाल पूछा था, जवाब क्लियर नहीं आ पा रहा है। शाइना, क्या आपको लगता है कि ये महज इत्तेफाक है कि इलेक्शन के पहले ये फिल्म आ रही है, या आप मानती हैं ये सोची समझी रणनीति के तहत बनाई गई फिल्म है पंजाब के ऊपर और ड्रग्स की समस्या पर? मैं कुछ नहीं सोचती हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि क्रिएटिव फ्रीडम हर एक निर्देशक को है, वो अपने राय मत जरूर प्रकट कर सकते हैं। सेंसर बोर्ड के पास ये इंडिपेंडेंस है कि वो कट करें न करें। प्रियंका, इस सवाल पर आप कुछ कहना चाहेंगे? इसका साफ जवाब नहीं मिला। क्या आपको लगता है ये सोची समझी रणनीति है? उनके प्रति आप टिप्पणी कीजिए। देखिए, अगर अकाली दल, बादल ने और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी ने मिलकर सरकार अच्छी चलाई होती पंजाब में, तो शायद ये पिक्चर बनती भी नहीं। जो मिस गवर्नेंस है, जो भ्रष्टाचार है, जो ड्रग की प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरीके से कुछ उसका निवारण नहीं किया जा रहा है, प्रॉब्लम्स की बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। लेकिन एक सवाल बरकरार है कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि पंजाब चुनाव से पहले ये फिल्म आ रही है, लेकिन रचनात्मकता पर आघात नहीं होना चाहिए, एक सुर में सभी ये बात कह रहे हैं। आज का मुद्दा में फिलहाल